गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है। उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। इसका कारण क्या है? हमें अध्यात्म ज्ञान नहीं रहा। हम देखा देखी और लोक वेद के आधार से गलतियों पर गलती करके अपने कर्म बिगाड़ रहे हैं। तो परमात्मा दया करते हैं, स्वयं आते हैं अपनी प्यारी आत्माओं को ये यथार्थ ज्ञान प्रदान करने के लिए। ये समागम जो सत्संग चल रहा है ये उसी उपलक्ष्य में है कि वो परमात्मा हमारे पिता, हमारे हमदर्द, सर्व पाप नाशक, सर्व सुखकारी, मंगलकारी, पाप हरण करने वाले हमारे जनक, हमारे पिता, ये परमात्मा हैं। और इसलिए ये हमारे को यहाँ सद्मार्ग दर्शन करने के लिए आते हैं। और काल भगवान जिसके लोक में हम रह रहे हैं, इसका पूरा प्रयत्न होता है कि ये सभी प्राणी परमात्मा से परिचित ना होकर के दंत कथा लोकवेद सुनते रहें, भक्ति करें, या तो करें नहीं, विकार खूब करते रहें, और करें तो शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण करें, जिससे उनको कोई लाभ होना नहीं। और कुछ दिनों में उनकी आस्था भगवान से अपने आप हट जाती है। जैसे बहुत से ऐसे प्रमाण यहाँ आ रहे हैं, बहुत से उदाहरण हैं कि जो पहले अन्य संतों के पास उपदेशी थे, वहाँ कोई 30 वर्ष, कोई 20 वर्ष, कोई 40 वर्ष अपनी साधना समय व्यतीत करके और सर्वस्व लुटा करके, घर में भी बहुत हानि उठा करके, जन हानि भी उठा करके अब यहाँ आ रहे हैं। अब यदि उनको ये मार्ग ना मिलता और यहाँ उनको कुछ लाभ ना मिलता तो वो नास्तिक हो जाते पक्के। और काल यही चाहता है कि ये ऐसी भक्ति करें जिससे इनको कोई आध्यात्मिक लाभ ना हो, यानी परमात्मा की तरफ से कोई लाभ इनको महसूस ना हो, और ये कुछ दिनों में भक्ति साधना त्याग दे और मेरे जाल में फंसे ही रहे। और वो परमात्मा दयालु आते हैं, उस परमात्मा का प्रयत्न होता है कि मेरी आत्माओं में परमात्मा की चाह, उसकी कसक और उसके गुण समाये रहें। और वो कब तक? इस बीचली पीढ़ी तक, जो सन 1997 में 5505 वर्ष कलयुग बीत चुका है, यहां तक परमात्मा ने आपको ये भक्ति की आस्था बना के, भगवान में आपकी आस्था बनाए रखकर यहाँ लाना था, इस समय तक लाना था। इसलिए वो परमात्मा चारों युगों में आते हैं। क्या बताते हैं? सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनींद्र मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। चारों युग में मेरे संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता डेल रे। परमात्मा कबीर साहब जो सत्य पुरुष हैं, सारी सृष्टि के रचनहार हैं, ये वही परमात्मा हैं जो बनारस नगरी में, काशी शहर में सन 1398 संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सतलोक से चलकर आए थे। लहर तारा नामक
सरोवर में कमल के फूल के ऊपर आकर नवजात शिशु का रूप धारण करके विराजमान हुए थे। वहां से नीरू नीमा नाम के जो दुल्हा दंपति थे, पति पत्नी थे, वो निसंतान थे और उनको उठाकर घर ले गए। परमात्मा की परवरिश की लीला कंवारी गायों से हुई, कबीर सागर में प्रमाण है। और वेद भी यही बताते हैं, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में यही प्रमाण है कि वो परमात्मा शिशु रूप धार कर जब आते हैं, वो लीला करते हैं, उसमें उनके परवरिश की लीला कंवारी गायों द्वारा होती है। तो ये परमात्मा वही है जो सारी सृष्टि के रचनहार हैं, जिसका सब सदग्रंथ गुणगान करते हैं। और आंखों देखा जिन महापुरुषों ने, उन्होंने भी इसी परमेश्वर कबीर जी की महिमा का ही गुणगान किया। और ये वही परमात्मा है, सारी सृष्टि का रचनहार है। इसके विषय में जिन महापुरुषों को परमात्मा प्राप्त हुए, जिन्होंने परमात्मा का वो निज धाम देखा, लोक देखा, सतलोक देखा, जहां हम सभी रहा करते थे, उन्होंने फिर अपनी अमृत वाणी में बोला और बताया, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, ये काशी में कबीर हुआ। अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सिरजनहारे। सतयुग में सत सुकृत कै टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा। सतयुग में परमात्मा सतसुकृत नाम से आए, ऐसे ही कमल के फूल के ऊपर सरोवर के अंदर विराजमान हुए नवजात शिशु बना करके। वहां से एक विद्याधर नाम के ब्राह्मण और उनकी पत्नी दीपिका, वो निसंतान थे, परमात्मा को घर ले गए और कुंवारी गायों से उनकी परवरिश हुई। 5 वर्ष की आयु में, 4 वर्ष की आयु में मनु जैसे जो विद्वान प्रसिद्ध हो रहे थे, पाक रहे थे, उनके छक्के छुड़ा दिए। उनको जबान नहीं छोड़ी उनके मुख में, और एक ही प्रश्न परमात्मा किया करते थे, कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, ऋषि जी मोहे बता। उनके पास कोई उत्तर नहीं था, उल्टा परमात्मा के साथ ही वो बेहुदा व्यवहार करने लग जाते थे। ये झूठा है, ये कपटी है, ये पता नहीं कहाँ किस जाति का है। वहां पर पढ़ा मिला था, विद्याधर के घर आ गया, ब्राह्मण के घर, ये ऐसी ऐसी नीच बातें वो परमात्मा के लिए बोलने लगे, विषय बदल दिया करते थे। इसी प्रकार परमात्मा त्रेता युग में मुनिंदर नाम से प्रसिद्ध हुए। उस समय वही आत्मा जो विद्याधर और दीपिका वाली थी, वो दोनों त्रेता युग में फिर ब्राह्मण कुल में ही उनका जन्म था। दोनों का संयोग होया, उनके नाम थे वेदविज ब्राह्मण पंडित, और सूर्या नाम की उसकी पत्नी जो दीपिका थी, वो सूर्य नाम से जन्मी, पुनर्जन्म हुआ। ऐसे ही वो निसंतान थे, परमात्मा फिर उनको ऐसे ही सरोवर के ऊपर कमल के फूल पर सुबह सुबह मिले, वो उठा करके घर ले गए। उस समय परमात्मा ने उन ऋषि महर्षियों को सबको निरुत्तर कर दिया। सभी परमात्मा के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे और उनको ऐसे ही उलाहने दिया करते, ताने लगाते थे, व्यंग करते थे कि ना जाने तो किस जाति का है, वेद बीज को कहाँ पड़ा मिला था। जब त्रेता युग में परमात्मा आए हुए थे, उस समय की एक कथा सुनाते हैं, परमेश्वर की सुप्रसिद्ध है। एक भक्त ने प्रश्न किया था, जब दास गांव गांव में घर घर में सत्संग करने जाता था, उसने सत्संग सुनने से पहले कहा, जी मैं रामायण को बहुत अच्छी तरह पढ़ता हूँ और गहनता से उसका अध्ययन करता हूँ। 1-2 प्रश्न ऐसे खटक रहे हैं जिनका मुझे किसी भी मंडलेश्वर के पास, किसी भी संत ऋषि आचार्य शंकराचार्य संत महात्मा के पास उसका उत्तर नहीं मिल पा रहा।
उत्तर वो देते हैं अपने ढंग से, पर मेरी संतुष्टि नहीं होती। मैंने कहा बोलो भाई बताओ क्या प्रश्न है आपका। उन्होंने कहा कि रामायण के अंदर मंदोदरी जो रावण की पत्नी और विभीषण, उनकी ऐसी वाणी है रामायण के अंदर, उन्होंने जो विचार व्यक्त किए हैं उस राक्षस नगरी के अंदर, ऐसे शुभ विचारों के ये आत्मा कहां से आ गई, इनको ये ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ। मंदोदरी कितना समझाती है, विभीषण भी बहुत अच्छे वचन कहता अपने भाई को। ये विचार उनके पास कहां से आ गए, और पूरे श्रीलंका के अंदर कोई बोलनिया नहीं था। और दूसरा वो ये कह रहा था कि जैसे हम सुनते हैं कि समुद्र के ऊपर पुल बनाया, कोई कभी तो हम किसी से सुनते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने पत्थर तरा दिए, फिर हम ये भी पढ़ते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने 3 दिन तक घुटनों पानी में समुद्र में खड़ा होकर के याद प्रार्थना करते रहे, अग्निबाण से फूंकना चाहा। फिर उन्होंने कहा कि नल नील आपके यहाँ ऐसे भक्त हैं जिनके हाथों में ऐसी करामात है, उनके हाथों से पत्थर भी नहीं डूबते। और नल नील ने पत्थर तरा दिए। कोई कहता है श्री हनुमान जी ने राम नाम लिख दिया पत्थरों पर, वो हल्के हो गए, तैरने लग गए। ये बिना सिर पैर की बात है। मुझे कोई संतुष्टि नहीं मिल रही। मैंने बहुतों से प्रश्न कर लिया, वो भले ही अपनी तरफ से उत्तर देने की चेष्टा करते हैं। मैंने उससे कहा कि पुण्यात्मा, मुझे भी पहला ऐसा हिंदू भक्त मिला है जो ऐसा प्रश्न करने वाला हो, अपने सदग्रंथों में जिसको शंका हो और उसका समाधान ना हो पा रहा हो। अन्य श्रद्धालु तो कोई तो कहीं फंस गए हैं, कोई राधा स्वामी कहीं चले गए, कोई किसी के, कोई सच्चा शब्द सरसा, उन्होंने रामायण आदि पढ़ने की आवश्यकता नहीं महसूस हो रही। और शेष जो श्रद्धालु वो ब्लाइंड फेथ किए बैठे हैं अपने गुरुओं पर। और एक आप हो जो ऐसी बात कही है जो प्रत्येक ने इस पर विवेचन करना चाहिए था। और इसके लिए यदि मैं आपको उत्तर दूंगा अभी, तो आपकी बुद्धि कैच नहीं कर सकती, क्योंकि आप बालक हो। अभी तो आप इस अध्यात्म मार्ग में प्रथम कक्षा के विद्यार्थी भी नहीं हो। तो सबसे पहले आपने सृष्टि रचना सुनना पड़ेगा। अब रात्रि में मैं सत्संग करूंगा, आप सत्संग सुनना, और वो आपके प्रश्नों का उत्तर उसमें मिलेगा। दास ने पहले मौखिक सृष्टि रचना सुनाई और उसको ऐसा लगा जैसे ये दंत कथा, लोक वेद बनावटी सी कहानी है। फिर दास ने सुनाया ये जो उसके प्रश्न का उत्तर था, तो उसके वो कथा आपको भी सुनाता हूं। जिस समय परमात्मा स्वयं मुनिंदर नाम से प्रकट थे, उस समय श्रीलंका के अंदर एक चंद्र विजय नाम का एक भाट था। भाट आपको पता होगा, जो राजाओं के घरों में जाते थे, बड़े बड़े नवाबों के घर जाते थे, उनकी प्रशंसा के पुल बांधा करते थे, उनको कथा कहानी सुनाया करते थे, उनको चुटकुले सुनाकर उनकी महिमा के पुल बांधकर प्रसन्न करके उनसे कुछ रोजी रोटी प्राप्त करते रहते थे। वो चंद्र विजय नाम का एक भाट था। उसके घर में पुत्र पुत्रियां और पुत्र वधू कुल मिलाकर 16 सदस्य थे। परमात्मा कहते हैं, 100 छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल। गरीबदास जी वर्णन कर रहे हैं परमात्मा की महिमा को। गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। तो परमात्मा एक साधु रूप में चंद्र विजय
जिस रास्ते से सुबह सुबह सैर सपट्टे को जाता था, उस मार्ग में एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। और पुण्यात्माओं, भक्त का एक विशेष लक्षण होता है कि साधु संत दिखाई देते उसकी आत्मा अपने आप आकर्षित हो जाती है। वो उसका सौभाग्य या दुर्भाग्य, वो असली है या नकली, लेकिन वो असली मानकर ही पहुंच जाता है। तो परमात्मा भी कहते हैं कबीर साहब के साधु दर्शन राम का, साधु दर्शन राम का, मुख पे बसे सुहाग, और दर्श उन्हीं को होत है जिनके पूर्ण भाग। कबीरा दर्शन संत के, परमात्मा आवे याद, और लिखे में वही समय, बाकी का समय बर्बाद। अब जो ही चंद्र विजय अपने निर्धारित समय पर सुबह सुबह बाहर निकला, घूमने के लिए गया, फ्रेश होने के लिए गया, जाते समय देखा कि साधु बैठा है अपना। वापस आते समय उन्होंने चरणों में प्रणाम किया और कहा, महात्मा जी, दास का यह मकान है, छोटा सा झोंपड़ा है, दर्शन दो भगवान, कुछ आहार करो, हमारा भी उद्धार करो। परमात्मा तो गए उसी विषय में थे। परमात्मा ने कहा कि भाई, मैं ऐसा वैसा संत नहीं हूं, मेरे कुछ नियम हैं, मर्यादाएं हैं, उनको यदि तू पालन करेगा तो मैं चल सकता हूं तेरे घर पे। करबद्ध होकर के चंद्र विजय भाट ने कहा कि हुक्म करो परवरदिगार, क्या नियम है, क्या आदेश है आपका? संभव कोशिश करूंगा, जितना भी संभव मेरे से हो सके। परमात्मा ने कहा कि जो मेरा भक्त हो जाता है, उपदेश दीक्षा ले लेता है, मेरा शिष्य बनता है, मैं उसी के घर जाता हूं, ऐसे वैसे व्यक्ति के, अनुपदेशी के घर में आहार नहीं करता। तो चंद्र विजय ने कहा कि भगवान, मैं तो शिष्य गुरु बना चुका हूं एक ऋषि को, और उसी ऋषि को गुरु बना रखा है और बहुत से हमारे साथियों ने। तो परमात्मा ने कहा, आपके गुरुजी ने किस भगवान की भक्ति बताई है? अब चंद्र विजय कहता है कि और भगवान कौन है? शिव जी, शंकर भगवान ही तो है सर्वेश्वर, और हमारे राजा भी भगवान शंकर के ही उपासक हैं। फिर परमात्मा ने उसको कहा कि भाई, तुम सभी भ्रमित हो, ये शंकर भगवान नहीं है, ये एक देव है, और ये तीन देव एक जैसी ही शक्ति वाले हैं। श्री ब्रह्मा जी रजगुण, श्री विष्णु जी सतगुण, श्री शंकर जी तमोगुण। जैसे एक प्रांत, आजकल के दृष्टिकोण से अब दास समझाएगा, जैसे एक प्रांत में मिनिस्टर होते हैं, मंत्री, तो उन मंत्रियों का एक जैसा ही रैंक होता है, एक जैसी पावर होती है, एक जैसे ही वो एमएलए होते हैं, लेकिन उनके विभागों में अंतर होने से थोड़ी सी वैल्यू उनकी घट बढ़ जाती है, वो अलग बात है। फिर परमात्मा ने बताया, तीन लोक का राज है ये, ब्रह्मा विष्णु महेश, ऊंचा धाम कबीर का, बाणी बिरह विदेश। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होए मुक्ति। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। अब चंद्र विजय को कुछ बात खटकी, कुछ हटकर ज्ञान था, कभी कड़वा लगा, कभी मीठा लगा। घंटा 2 घंटे डिस्कशन करने के बाद उसने निर्णय ले लिया कि भगवान, आपका ज्ञान भले ही मैं पहले बार सुन रहा हूं, पर आत्मा को खींच रहा है, कुछ अच्छा सा भी लग रहा है। शुरू शुरू में तो अच्छा नहीं लग रहा था। तब चंद्र विजय ने कहा कि भगवान, दीक्षा दे दो दास को। परमात्मा ने उसको मंत्र दिया और कहा, अब दर्शन दो दास के घर पे। तो चल पड़े मालिक। अब चंद्र विजय के घर रहे परमात्मा 2, 3, 4 दिन।
प्रार्थना करके रखा उनको। सारे परिवार को बैठा लेते थे और सत्संग सुनाते थे, ज्ञान सुनाते थे। तो प्रथम बार तो केवल चंद्र विजय ने ही दीक्षा ली, बाकी सदस्यों ने नहीं दीक्षा ली, क्योंकि पहले बड़े श्रद्धालु व्यक्ति थे। दीक्षा ग्रहण बेसिक ना की, लेकिन ज्ञान सुनते रहे। परमात्मा चले गए, वो फिर कुछ दिनों के बाद फिर आए। उस समय तक चंद्र विजय ने सारे परिवार को तैयार कर दिया दीक्षा दिवाने के लिए। परमात्मा आए, पीछे उन्होंने सब ज्ञान पर डिस्कस किया और सब ने स्वीकार किया कि बात सारी सत्य है और समर्थ हैं ये संत, इनके दर्शन से ही आत्मा प्रसन्न होती है। जिन मिलते सुख उपजय, मिटे कोटि उपाद, भवन चतुर्दश ढूंढियो वो परम स्नेही साध। और वो तो परमात्मा आए थे खुद। उन सब ने दीक्षा ले ली। पूरे चंद्र विजय भाट के 16 सदस्य दीक्षित हो गए। अपने आत्माओं देखना मालिक की कैसी रजा होती है। अब पहले चंद्र विजय की पत्नी करमवती प्रतिदिन मंदोदरी के पास जाती थी, 1-2 घंटा उसका मनोरंजन करवाया करती थी। और क्या सुनाया करती थी? ऐसे घटिया सतर के चुटकुले, बेहुदी बातें जो आम समाज में कहीं भी नहीं जाती। इस तरह की घटिया प्रकार के चुटकुले ऐसे ही जैसे बतलाया करती हैं वो दोनों जनी, और मंदोदरी को हंसाया करती थी, खुश करती थी। जब उस करमवती को ये ज्ञान हुआ, फिर वो जाकर के मंदोदरी जी को, मंदोदरी वाइफ ऑफ रावण, किंग ऑफ लंका, उसको समझाने लगी, ये ज्ञान सुनाने लगी। इस ज्ञान को सुनकर मंदोदरी की आत्मा ऐसे खिंचने लगी और एक दिन ये बोली कि करमवती, तेरे अंदर तो सारा डंगा भरा था, ये बात तू लाई कहां से? इतने सुंदर वचन आत्मा को खींच रहे हैं, तो ये ज्ञान कहां से लाई? तेरे सत्र का ज्ञान नहीं है ये। न आज तक हमने किसी सदग्रंथ में देखा नहीं और किसी पुराण में पढ़ा नहीं, किसी ऋषि ने सुनाया नहीं। यूं बता, ये कथा तेने ये ज्ञान सुना कहां से? करमवती ने बताया कि हमारे घर पे हमारे गुरु जी आते हैं, उन्होंने ये ज्ञान सुनाया मंदोदरी। अब मंदोदरी ने कहा कि अब के तेरे गुरुजी आए तो मेरे घर बुला के लाना। अब परमात्मा फिर जाना ही था अपने पेड़ पौधों को संभालने के लिए। तो परमात्मा गए तो करमवती ने अपने गुरुदेव से कहा कि गुरुवर, हमारे राजा की रानी को मैंने आपका ज्ञान सुनाया, वो बड़ी प्रभावित हुई और वो आपका दर्शन करना चाहती है। उसने कहा है कि आप एक बार अपने गुरु जी को बुला लाओ। परमात्मा कहने लगे, बेटा, रावण जो है बहुत अहंकारी व्यक्ति है और वहां यदि मैं जाऊंगा और वो इंसल्ट कर देगा और उधर से अपनी पत्नी को कहेगा क्यों बुला तूने ऐसे गैर पुरुष को, तो बेटा उसके जी में भी समस्या हो जाएगी। और यदि उसको आवश्यकता है तो यहां आ जाएगी। अब कर्मवती के सामने धर्म संकट और राज संकट दोनों खड़े हो गए। धर्म संकट तो ये हो गया कि गुरुजी ने कह दिया, मैं दोबारा कहूं कैसे। और राज संकट ये खड़ा हो गया कि मंदोदरी मेरी महारानी है और उसको यूं कैसे कहूं कि ये जवाब मिल गया। फिर भी परमात्मा ने हिम्मत दी, वो जाकर कहने लगी कि मंदोदरी, हमारे गुरुजी आए हैं और मेरी अर्ज है महारानी के संतों को बुलाना नहीं चाहिए, साधु संतों का स्वयं जाकर दर्शन करना चाहिए
और ये थी मैं प्रार्थना करूंगी ज्यादा और वो आ भी गए और उन्होंने आप पर रजा बख्शी नहीं तो बात नहीं बनेगी। हमारे गुरुदेव जी ने आपके घराने से बना कर दिया और ये कहा है कि यदि उसको गरज है तो मेरे पास आ जाएगी। तो मंदोदरी कहने लगी बहन मैं चलूंगी, मैं खुद चलूंगी, मुझे गरज है भगवान की। वो उस अपने नौकरानी के घर आगी रानी परमात्मा के चरणों में मत्था टेक दिया और ज्ञान ग्रहण किया, दीक्षा प्राप्त की। क्योंकि कर्मवती ज्ञान से पहले काफी परिचित हो चुकी थी और उसने मंदोदरी को बहुत कुछ ज्ञान सुना दिया था। मंदोदरी परमेश्वर मुनिंदर जी की शिष्या बन गई। फिर वो अपने पति रावण से ये कथा ज्ञान सुनाने लगी। रावण कहने लगा तेरी बुद्धि चल चुकी है, तेरे को किसी गलत व्यक्ति ऋषि ने बहका दिया है। भगवान शंकर से ऊपर कोई शक्ति है, देख मेरे कैसे ठाठ कर रखे, कैसी मेरे को सिद्धियां दे रखी है, सारी सोने की लंका बना ली है। ए मूर्ख औरत, तू अब भी नहीं समझ पाई, किसके चक्कर में फंस गई। मंदोदरी कहने लगी रावण तू मेरा पति है और मेरा कर्तव्य है तेरे को समझाने का और कहने का, आपका भी फर्ज है मुझे शिक्षा देने का। लेकिन जो ज्ञान मेरे समझ में आया है ये ज्ञान उत्तम है और अपने जो शंकर भगवान है ये समर शक्ति नहीं है। ये केवल वर्क डन दे सकते हैं जो आपका किया कर्म आपको मिल रहा है अपने तपस्याएं की, क्योंकि वो ज्ञान से परिचित थी जिस कारण से आपको सिद्धियां भी मिल गई है। लेकिन ये अस्थायी है, एक दिन आपकी भी मृत्यु होगी और शंकर भगवान की भी मृत्यु होगी। रावण कहने लगा आज के बाद मेरे से जिक्र भी मत कर देना, क्योंकि उसने तो राज चाहिए था, राज उसको प्राप्त था, बस फाइनल उसने ज्ञान इतना था उसको। ऐसे गुरु मिले हुए थे। एक दिन उसने अपने देवर विभीषण के सामने ये जिक्र किया कि है तो ये भी उसका भाई, लेकिन मेरा कर्तव्य है समझाने का, मानो चाहे मत मानो। तो विभीषण को जब ये ज्ञान सुनाया तो कहने लगा मंदोदरी आप ये ज्ञान कहां से लाए, और यदि मेरे भाई ने सुन लिया तो तेरे को ज्यादा पिटाई कर देगा तेरी। मंदोदरी कहने लगी मैंने तेरे भाई से बता दिया, सारा कुछ सुनाने की चेष्टा की पर वो मान्या कती नहीं। पिटाई तो नहीं की लेकिन वचन ऐसे कह दिए कि आगे से मेरे सामने जिक्र भी नहीं करेगी। तो विभीषण कहने लगा कि आपको कहां से ज्ञान प्राप्त हुआ कि मैंने गुरु बना लिए। और एक महापुरुष आते हैं चंद्र विजय भाट के घर पे, मैं वहां दीक्षा लेकर आई हूं। विभीषण कहने लगा इतना उत्तम ज्ञान और आपने मुझे पीछे क्यों छोड़ दिया, मुझे भी दीक्षा दिला दो। तो विभीषण ने भी परमेश्वर मुनिंदर जी से दीक्षा ग्रहण की। अपने आत्माओं कुछ समय के उपरांत श्री रामचंद्र जी वनवास काट रहे थे और साथ में उनकी पत्नी धर्मपत्नी सीता जी और उनके छोटे भाई विभीषण भी साथ थे। तो रावण ने सीता का अपहरण कर लिया, अपने नौलखे बाग में उसको बंदी बना दिया, कैद कर लिया और उसको तरह तरह की यातनाएं दी और अपनी पत्नी बनाने की भी कुचेष्टा की, लेकिन वो सती परमात्मा की शक्ति कुछ उसके साथ थी। रावण सफल नहीं हुआ। रावण को कुछ ऐसा श्राप लगा हुआ था जिस कारण से उसका धर्म पतिव्रता का बचा रहा। फिर भी उसकी कुचेष्टा जारी रही। मंदोदरी को भी पता था इस बात का। मंदोदरी भी समझाया करती थी कि आप ऐसी गलती मत करो। कबीर परमेश्वर से मंदोदरी ने प्रार्थना की कि हे गुरुवर, मेरे पति किसी औरत को उठा लाए और पता नहीं वो कौन है, वो बहुत ही सुंदर है
और मेरे पति की नीयत खराब है, और पुण्यात्मा एक औरत कभी पसंद नहीं करती उसका पति कोई गलती करे। इस कारण से उन्होंने परमात्मा से प्रार्थना की। परमेश्वर ने कहा, बेटा ये आम औरत नहीं है, और रावण इसमें अपनी कुचेष्टा में सफल नहीं हो पाएगा, तू चिंता ना कर। फिर भी मैं बताता हूं बेटा, उसको कह दे तेरे पति को कि इस देवी को लौटा दे, इसी में इसकी खैर है। ये आम औरत नहीं है, ये लक्ष्मी अवतार है, और श्री विष्णु श्री राम रूप में अपने कर्माधार से यहाँ वनवास प्राप्त किए हुए थे। राजा दशरथ के घर उनका जन्म है, और वो दोनों भाई जंगल के अंदर भटक रहे हैं, इसकी खोज कर रहे हैं। और वो यहाँ तक पहुंचे भी कि एक दिन सेना भी लेकर आएंगे, युद्ध भी होगा, या तो ये इसको सहर्ष अब लौटा कर अपनी अक्षमा याचना कर ले तो इसकी जान बच सकती है, तेरा सुहाग रह सकता है। अब मंदोदरी जी अपने गुरुदेव के एक एक वचन को फाइनल मानती थी कि जो ये कहते हैं सारी सत्य है, क्योंकि वो तो भगवान भी थे। रावण को जाके मंदोदरी ने कहा कि आप इस देवी को लौटा दो, ये आम औरत नहीं है, ये इस भगवान विष्णु की पत्नी समझो, लक्ष्मी जी आई हुई है, और श्री विष्णु जी ही श्री रामचंद्र रूप में जो इनके पति हैं वो जंगल में घूम रहे हैं, इसकी खोज कर रहे हैं। आप इसको लौटा दो और अक्षमा याचना कर लो। रावण ये बात सुनकर ऐसा क्रोधित हो गया, कहने लगा, ये मूर्ख औरत, तेरा दिमाग खराब है। एक दो मांसाहारी मस्करे जंगल में फिरते हैं तीर लिए, उनसे मुझे डराती है। मेरे 1 लाख पुत्र हैं, 1.25 लाख मेरे नाती हैं, मेघनाथ और जैसे मेरे पुत्र हैं, कुंभकर्ण जैसे मेरे भाई हैं, तो किससे मुझे डराती है। एक दो व्यक्ति जंगल में फिर रहे हैं और माफी मांगने की कहती है, क्षमा याचना करने कहती, तेरी बुद्धि चल गई है, बहुत कुछ खरी खोटी कही। अब मंदोदरी को अपने गुरुदेव की बात पर फाइनल विश्वास था, अटल विश्वास था कि न जो बोला सही है। तब परमात्मा से उन्होंने फिर स्वयं प्रयत्न किया। उधर से सीता जी की खोज करते करते हनुमान जी ने वो सुराग लगा ही लिया था कि रावण के बाग में, 9 लखा बाग में वो बैठी है, कैद है। फिर वो तैयारी हो रही थी उधर से सेना की। रावण के पास भी संदेश से आ चुके थे कि आप ये लौटा दो। जैसे अंगद जैसे दूत बनकर भी आ लिए थे, और इसने अपनी सारा कुछ कर लिया था। अंगद का पैर भी नहीं हिला था उससे, उसके महाबलियों से, फिर भी बुद्धि काम ना करे थी, क्योंकि रावण इतना तगड़ा बताया है सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने कि एक समय में 100 मटके तो दारू के पिया करता, शराब के, और 100 जोटियां का मांस खाया करता। वो तरह का जो और ब्राह्मण था, एक भैंसे का मांस खाने लगे जैसे खाते होंगे जितने, मेरे ख्याल में 100 आदमी नहीं खा सकते वर्तमान के। और उस समय 100 मटके दारू के, एक मटका भी बड़े होंगे उनके उस समय के थे, अभी 15-20 लीटर का तो एक घड़ा होता ही होता है। 100 मटके दारू के एक बार पिया करता, और 100 जोटियां का मांस, भैंसों का मांस खाता था। इतना तगड़ा बलशाली। सतयुग में 100 फुट की हाइट होती थी मानव की, मनुष्य की, और त्रेता में 80-70 फुट की हाइट होती थी। ये सैड का बिचला सिरा 45 फुट है, हिसाब लगा लो कितना ऊंचा दिखा आपने। इसे 25 फुट और ऊपर जाइए, इतने लंबे, और फिर चौड़ाई से पैरेलल होगी इसकी। तो बुद्धि भ्रष्टता, खा पी कर दारू शराब पी कर खा कर मांस, राक्षस जैसी बुद्धि होगी, और सच्चाई पर विचार करना बंद कर दिया। तो उसकी पत्नी ने देखा, परमात्मा ने बताया है कि तेरा सुहाग उजड़ेगा, या तो इसे न मना ले। तब एक दिन मंदोदरी ने भगवान से कहा, गुरुदेव आप कृपा करो, एक बार आप समझा दो मेरे पति देव को।
और यदि वो आपकी बात नहीं मानेगा तो मैं उसने मराए मान लूंगी। आज से ही मैं अपने आप को विधवा समझ लूंगी अगर आपकी बात नहीं मानी उसने। आप नहीं जाओगे दाता तो मेरी आत्मा में तड़फ बनी रहेगी कि शायद गुरु जी कह देते तो मान जाते। अब उस समय, जिस समय ये उसको पता लग गया था रावण को कि सेना बाहर भी इकट्ठी हो रही है और कभी भी आपके साथ कोई घटना घट सकती है, इसलिए वो गुप्त मीटिंग कर रहा था सभी अपने मंत्री महामंत्रियों के साथ और सभी अपने पुत्र, सभी रिश्तेदारों को इकट्ठा कर रखा था। गुप्त मीटिंग चल रही थी। परमात्मा वहां पहुंच गए एक साधु रूप में और वहां गेट के ऊपर खड़ा था गेट कीपर पहरेदार। उससे जाकर कहा कि भाई मुझे राजा रावण से मिलना है, मेरा संदेशा भिजवा दो, मैं उससे मिलना चाहता हूं। पहरेदार ने कहा कि महाराज ये रावण इतना खतरनाक आदमी है, इतना क्रोधी है, इसने आदेश दे रखा है कि अंदर का संदेश तो बाहर जा सकता है, बाहर का संदेश इस दौरान मेरे पास लेकर आने की आवश्यकता नहीं, तेरा सर कलम कर दूंगा, कत्ल कर दूंगा। तो महाराज मैं विवश हूं। अब उस समय संतों से भी डर लगता था क्योंकि वो कोई वचन कुवचन बोल देते थे जो हानि कर देता था। तो परमात्मा समझ गए कि इसके बस की बात नहीं, अपनी व्यवस्था ये सही जाहिर कर रहा है। तो परमात्मा वहां अंतर ध्यान हुए और रावण के दरबार के अंदर प्रकट हो गए। जहां पर लाखों आदमी बैठे हों तो वो कितना बड़ा महल होगा, इतना लंबा, बीच में गेट, ऊपर ऊंची स्टेज के ऊपर बीच में गैलरी, स्टेज पर बैठा रावण। जो ही उसने देखा कि यह महात्मा अंदर किसने आने दिया, रावण ने आदेश दिया गरज के पहरेदार को बुलाओ। उसने कैसे इसको अंदर आने दिया, आज हम गुप्त मीटिंग कर रहे हैं। तब तक परमात्मा निकट आ गए और कहा जी आपके पहरेदार का दोष नहीं, आपके गेट कीपर ने कति मना कर दिया था और यहां तक कहा था कि अंदर का संदेश बाहर आ सकता है, बाहर का संदेश मैं अंदर नहीं जाने दूंगा और आपको तो जाने ही नहीं दूंगा। तो रावण ने पूछा कि तू आया कैसे, फिर जबरदस्ती आया कि नहीं? उसको पता ही नहीं मैं कैसे आया। तो परमात्मा एकदम अदृश्य हो गए, अंतर ध्यान हो गए और फिर तुरंत वहीं प्रकट हो गए। तब कहा कि मैं ऐसे आया, उसको नहीं पता, वहां तो मैं अदृश्य हो गया और आपके महल के अंदर राज दरबार में प्रकट हो गया, ऐसे आया। तो रावण ने कहा कि बोल क्या काम आया तू, फिर तेरी खबर लूंगा, तू अंदर आ कैसे गया। परमात्मा ने कहा कि रावण जिस देवी को तू उठाकर लाया है उसको वापस लौटा दे, तेरी इसी में खैर है, और अपनी अक्षमा याचना कर ले, तेरा कुल बच जाएगा, तेरी जान बच जाएगी। वो भगवान विष्णु के अवतार हैं और ये लक्ष्मी अवतार सीता है। रावण कहता है कि अपनी जुबान बंद कर ले और तू वापस चला जा। परमात्मा ने कहा कि तेरी विनाश काले विपरीता बुद्धि होगी है रावण, तेरा सर्वनाश निकट है, तो दुनिया के अंदर एक नंबर का दुष्ट प्रसिद्ध होगा। तो ऐसे कर्म मत कर, एक सूरवीर होकर अबला को हर लाया, तो जैसे धिक्कार है तेरे जैसे राजा को। परमात्मा तो परमात्मा थे, निडर थे, उसने 36 सुना दी उसके हित में। रावण को इतना क्रोध आया कि 2 कौड़ी का एक संत और लंका के राजा के इंसल्ट कर दी, निकाल के तलवार और वहीं से जंप लगाया, नीचे आया, स्टेज से कूद गया और गुस्से में तलवार निकाल के परमात्मा को कत्ल करना चाहा। परमेश्वर के पास एक झाड़ू की सींग थी, आपको देखी होगी झाड़ू की सींग कितनी पतली होती है, एक सींग, वो तिल्ली सींग लंबी सी,
और उसको ऐसे कर दिया, हाथ में ले रखा था, ऐसे कर दिया। रावण ने गुस्से में उसके ऊपर ऐसे 70 कट्टे जैसे लोहे के पिलर का लगता हो उसकी तलवार 70 बार वार किया और सींग को निशान भी नहीं हुआ। और 100 जोटे खाने वाला कितना पहलवान होगा, कितना तगड़ा, पसीने आगे भाई गए, कांपन लग गया और खड़ा हो गया तलवार लेकर। कहने लगा, अब उसने देख लिया ना मारे तो मरता, एक सींग का निशान हुआ तो उसका क्या बिगाड़ देगा। उसका समझ में नहीं आई कि भगवान है। न सोचा कोई सिद्धि होगी इसके पास। जाके ऊपर बैठ गया स्टेज पर मुंह लटका के और कहने लगा कि तेने जाना हो तो जा, ना तेरी बात मैं मानो नहीं। परमात्मा बोले, फिर मैं यहाँ के गड्ढूंगा तेरे पास, तेरे जैसे नालायक के पास, पर मेरे फिर आखिरी वचन सुन ले, तेरा नाश निकट है, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। तो ब्राह्मण हो कैसे जुल्म करता है। और परमात्मा, वो परमात्मा के सब बच्चे हैं, सबको कहना सुनना उसका कर्तव्य बनता है। ये कहकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब परमात्मा ने जाकर के वहां चंद्र विजय के घर पे बता दिया कि कह देना मंदोदरी को कि मैंने उससे कहा था, लेकिन वो बिल्कुल नहीं माना। मंदोदरी वहीं आ गई कुदरती, क्योंकि बुला लाई जाकर के वो कर्मवती चंद्र विजय भाट की पत्नी, और कहा परमात्मा ठीक है, आपकी बात उसने नहीं मानी तो मेरा आज से वो मन मृत्यु मान ली उसकी। परमात्मा बोले, बेटी मैंने अपना जो आपने कहा मैंने वो कर दिया, पर वो नहीं माना। अब उस समय विभीषण भी वहां विराजमान था और दीक्षित था। उसने घर आकर बताया कि अपनी भाभी जी को बताया, मंदोदरी को, कि मंदोदरी आज तो मेरे भाई ने परमात्मा का कत्ल कर दिया होता, पर परमात्मा ने ऐसी लीला करी कि एक सीख ले रखी थी झाड़ू की और ऐसे करती, और उसने 70 बार उसको बहुत जबरदस्त ताकत से 70 वार किए, टस से मस नहीं हुई और मान्या फिर भी नहीं। तो पुण्यात्माओं, कहने का भाव ये है कि फिर क्या होता है। जैसे कि आपको कथा सुनाई थी कि नल और नील नाम के 2 आपस में मौसी के बेटे थे, उनकी माताएं बहन थी। दोनों ही अपने पूर्व जन्म के संस्कारों से और प्रारब्ध के दुख से दुखी थे, कष्ट से। उन दोनों को बहुत मानसिक परेशानी भी थी, शारीरिक कष्ट भी थे। और परमात्मा कबीर जी के आशीर्वाद से वह स्वस्थ हो गए थे। फिर उनके शिष्य बनकर मुनिंदर ऋषि रूप में परमात्मा आए हुए थे। एक आश्रम कुटिया बना रखी थी, वहां वो रहा करते, सत्संग सुनने जाया करते थे, अपने घर भी आ जाते थे। जैसा कि आपको पहले भी बताया है कि उनके हाथों में समुद्र के अंदर कोई वस्तु ना डूबने का ये कैसे वो चमत्कार करामात आई थी। ये दोनों कबीर साहब के पास गए थे पहले, उससे पहले सब जगह इन्होंने अपना सारा इलाज भी करवा दिया था। और सभी ऋषि महर्षियों ने बता दिया था कि ये तुम्हारे प्रारब्ध के अंदर, तुम्हारे प्रारब्ध में लिखा है, ये दंड तुम्हें भोगना पड़ेगा, इसको कोई विश्व में काट नहीं सकता। ये तुम्हारी किस्मत में लिखा हुआ निर्धारित अंक है। लेकिन फिर भी आत्मा को मालूम है कि परमात्मा एक ऐसी शक्ति है कि वो सर्व संकट और सब पापों का नाश अवश्य कर देते हैं। इसलिए परमात्मा की खोज में संतों के पास जाते हैं और संत ही रूप में परमात्मा आते हैं। वैसे तो हमने परमात्मा की परिभाषा गलत सुन रखी है। हम निराकार मानते हैं भगवान को। तो साधु कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं कि पर्वत पर्वत में फिरा, कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। परमात्मा के लिए भटक रहा था, कहीं पर्वत पर, कहीं गुफाओं में, लेकिन कोई संत मिला जिससे वो लाभ हुए जो भगवान दिया करता है। तो वो संत नहीं, वो स्वयं परमात्मा ही होते हैं।
और ये परमात्मा आते रहते हैं अपनी प्यारी आत्माओं को परमात्मा में आस्था बनाए रखने के लिए। उनको सतमंत्र दे जाते हैं, कुछ अपने आशीर्वाद से उनकी बैटरी चार्ज कर देते हैं, पुण्य बना देते हैं, और ताकि उनके ऐसे दुख दूर कर देते हैं वो सोच भी नहीं सकते। फिर उनकी आस्था भगवान में दृढ़ हो जाती है। यही कारण रहा कि अभी तक हम परमात्मा परमात्मा कहते आए और भगवान से डरा करते, सर्व सुख पूर्व में परमात्मा से चाहा करते थे। आज से 50-60 वर्ष पहले वर्षा होती नहीं थी, होती थी भगवान से अर्ज करते थे तो वर्षा होती थी। कोई दुख भी होता तो हम अपने झाड़ फूक जंतर से ही मंत्र से कोशिश किया करते थे। इसलिए भगवान आते थे और ये दुख सभी प्रकार के परमात्मा दुख दूर कर सकता है, कर ही देता है। इसलिए परमात्मा जगह जगह आकर प्रकट हो जाते थे, उस क्षेत्र में अपनी महिमा बना जाते थे और उनकी महिमा बहुत वर्षों तक चलती रहती है। उन्होंने इस परमात्मा की आस्था हमारे हृदय में यहाँ इस कलयुग तक बनाकर रखनी थी। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? भूपेंद्र सिंह। भूपेंद्र जी आप कहाँ से हैं? नंगलाकरण जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। भूपेंद्र जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 21 अक्टूबर 2016 को ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ जी, मैं कृष्ण भगत था और राधा स्वामी पंथ से भी जुड़ा था। राधा स्वामी पंथ से मुझे जुड़े 4 साल हो गए थे, जिसका कोई मुझे बेनिफिट नहीं मिला, लेकिन ये था कि जुड़े तो रहना ही है, भक्ति तो करनी है ही। सर आप 4 साल से राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे और कृष्ण जी की भी भक्ति करते थे, तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? कारण ये हुआ कि जो हम पर दुख थे वो बरकरार बने हुए थे। अचानक हॉस्पिटल में जॉब करता था मैं, तो वहाँ एक रोबिन, इनकी संत रामपाल जी महाराज का शिष्य था रोबिन, वो मिला मुझे और उसका मैंने लॉकेट देखा, संत रामपाल जी का उसके गले में लॉकेट देखा। मैंने इनसे कहा, मैंने कि इन चीज़ों में मत पड़ भाई, ये बुरी चीज़ें हैं, ये साधु महात्मा बहुत हैं आजकल, जगह जगह नए नए 2 प्रवचन देते हैं और गुरु बन जाते हैं, किसी के पास कुछ नहीं है, इनको छोड़। तो उसने इस बात से बोला कि नहीं ऐसा नहीं है, ये गुरु ऐसे नहीं है। मैंने कि सब ऐसे ही कहते हैं। तो कुछ बातें चली, तो एक दिन उसने जो है कृष्ण जी के बारे में कुछ कमेंट करा। कृष्ण में भगत था पहले से ही, इष्ट रूप में मानता था कृष्ण जी को। तो मैंने कि भाई तो जो भक्ति कर रहा है करता रहे, लेकिन कृष्ण जी के बारे में कुछ भी मत बोल, क्योंकि मैं उनकी पूजा करता हूँ और वो मेरे भगवान हैं। यही कहा था कि कृष्ण जी जो नासवान है और ये आपके दुख दूर नहीं कर सकते, ये आपको मोक्ष भी नहीं दे सकते, जो आपके प्रारब्ध में हैं, जो पाप कर्म हैं वो ये नहीं काट सकते। तो उसकी बातें मेरी कुछ समझ में आई भी और नहीं भी। मैं उससे जो है मेरा उसका फ़िलहाल झगड़ा हो गया हॉस्पिटल में ही। हमारा इतना झगड़ा हुआ दोनों का कि दोनों हम बराबर रहे, ना वो पिटा ना मैं पिटा। तो ये सारे हॉस्पिटल के जो सर थे, हमारे सीनियर डॉक्टर थे, वो आ गए थे वहाँ पे, भाई क्यों झगड़ रहे हो? तो मैंने कहा जी ये हमारे कृष्ण जी को ऐसा कहता है, ये किसी बाबा के पास जाता है तो जाता रहे, लेकिन कृष्ण जी के बारे में ऐसा तो मत बोल। तो वो फिर भी चुप नहीं हुआ, जो संत रामपाल जी महाराज का शिष्य था वो फिर भी चुप नहीं हुआ, कृष्ण जी के बारे में बोलने लगा। वो फिर उसने अपने मोबाइल में क्या करता था, वो अपने मोबाइल में पूरी गीता नोट किए हुआ था। उसने मोबाइल में ही गीता का श्लोक, मतलब गीता का श्लोक जो है वो दिखा दिए उसने कि देख ये कृष्ण जी क्या कह रहे हैं इस गीता में, जो भी है उसमें। मैंने कि अच्छा, हमने तो गीता पढ़ी भी नहीं थी, पढ़ते थे तो उसे शौक से पढ़ते थे, जो समझ में नहीं आता था श्लोक उसे पीछे कर देते थे। मैंने ये समझ में ना रहा, अगला पढ़ेंगे। तो मैंने कि यार ये तो बात ठीक है, मैंने कुछ तो बात उसकी समझी। मैंने कि यदि ये पूर्ण परमात्मा हैं तेरे हिसाब से, संत रामपाल जी महाराज जैसे वो दावा करता था कि यही पूर्ण गुरु हैं और यही परमात्मा है, मैंने कि ऐसा कुछ नहीं है। यदि है तो मुझे आज 25 साल से मैं भटक रहा हूँ जिस परमात्मा की तलाश में, और जिन दुखों को दूर करने के लिए मैं पर्वत डोला भगवान को पाने के लिए, वो भगवान मुझे नहीं मिले। यदि मेरे दुख दूर होते हैं यहाँ तो मुझे नामदान दिलवा, फिर मैं जानूंगा कि ये ही परमात्मा है। सर क्या दुख थे आप पर? सर मुझे सबसे पहले तो भूत प्रेत की समस्या थी। भूत प्रेत ऐसे थे कि वो दिखते नहीं थे, लेकिन मेरा अंदर से मुझे ऐसा शैतान बनाए रखते थे। मतलब मैं किसी की नहीं सुनता था, चाहे वो घर वाला है या बाहर वाला है, मैं अपने मन की करता था हमेशा। और किसी भी चीज़ को तोड़ फोड़ करना, और जो घर वाले कहते थे वो नहीं सुनता था, और जो दुर्व्यसन थे समाज में उनमें लिप्त रहता था।
दूसरों जैसे कि मार पिटाई, झगड़े, गलत काम, पढ़ाई लिखाई नहीं करना, घर वाले पढ़ाते थे वो भी नहीं करता था मैं, तो वो सारी चीज़ें मैं करता था। और मुझे मलेरिया था, बचपन से लेके मेरे सिर में दर्द रहता था। मुझे तो नहीं पता था कि मुझे मलेरिया है क्या, ये तो डॉक्टर से जानते थे, जो तो मैं अलग था। तो मुझे जांच कराई डॉक्टरों ने, उसमें मलेरिया आया पॉजिटिव, दवाई हुई, इसकी इलाज कराया, लेकिन उसमें जो कोई मुझे लाभ नहीं हुआ। तो फिर भगत सियाने को भी दिखाया, घर वालों में, पापा जी ने, मम्मी जी ने। भगत सियाने से भी दिखवाया, जो मुल्ला मौलवी थे, मैंने कोई नहीं छोड़ा। पैसे भी लिए गए मुझसे, पैसे ले लेके मैंने उनसे जो भगवान का आशीर्वाद लिया, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो मैं हार के थक के एक कोने में बैठ गया था। तो अचानक मुझे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य रोविंद दास था शिवाली की तरफ से, उससे मुलाकात हुई। तो उससे मेरी सारी वार्तालाप हुई, कृष्ण जी के बारे में गलत बोला था। फिर सारी बातों के बाद वो बोला कि मैं तुझे ऐसे नामदान नहीं दिलवा सकता, वहाँ के कुछ नियम है, पहले तू ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़। मैंने कि भाई मेरे पास पुस्तक पढ़ने का टाइम नहीं है, तू वहाँ पर ले चल, यदि वो भगवान है तो मैं तभी मानूंगा, कोई भी चीज़ मैं हाथ नहीं लगाऊँ किसी भी पुस्तक से, नू ऐसे नहीं हो सकता, नू इसमें मेरा कुछ स्वार्थ नहीं है। तो फिर मैंने कहा भाई ठीक है पुस्तक दे। तो उसने अपनी ही पुस्तक दी मुझे। मैंने कि मैं पैसे वैसे नहीं दूंगा, मुझे पुस्तक दे दे, मैं बहुत बर्बाद हो चुका हूँ इनके पीछे। पुस्तक का नाम था ज्ञान गंगा। तो उसने अपनी ही पुस्तक मुझे दे दी और ये कह कर दिया कि ये मुझे तू वापसी दे देना। मैंने कि ठीक है, मैं पैसे नहीं दूंगा, मैं बर्बाद हो चुका हूँ, पैसे देता और लेता इन चीज़ों में। यदि परमात्मा कोई है तो मुझे खुद यहाँ पे लेकर आएगा, मेरे घर से लेकर जाएगा मुझे और मुझे स्वस्थ करेगा, जब मैं मानूंगा कि वो परमात्मा है। तो उसने ज्ञान गंगा दी मुझे, वो संत रामपाल जी द्वारा लिखित है पुस्तक, जो कि शास्त्र अनुकूल है, वो पढ़ने से पता लगी। वो मैंने पूरी पुस्तक पढ़ी 2 महीने में। 2 महीने पढ़ने के बाद जैसे ही मैं उस पुस्तक को पढ़ता गया, एक चैप्टर पढ़ा, 2 चैप्टर पढ़े, महीना हुआ, दूसरा महीना हुआ, 2 मंथ में मैंने पूरी पुस्तक वो पढ़ ली थी। तो उसे पढ़ने के बाद मैं इतना उतावला होगा नाम दीक्षा लेने के लिए कि मैं 2004 से और भी पहले से भटक रहा था इन अपने परेशानियों को लेकर, परमात्मा पहले से क्यों नहीं मिले। तो उसने फिर भी मुझे नामदान नहीं दिलवाया। वो बोला अभी तू ये और बता, ये और कर। उसने बहुत सी क्रियाएं मुझसे जो समझाया बुझाया कि तू ये नहीं करेगा, तू ये करता है, वो करता है। मैंने कि पहले लेकर तो चल। तो हम नामदान सेंटर आए, ये बुलंदशहर में है नामदान सेंटर। तो वहाँ पे गए हम और हमें वहाँ पे नियम समझाए गए, जो संत रामपाल जी महाराज हमें नियम बताते हैं, जो भी उनके नियम हैं, कायदे हैं, वो सारे बताए गए हमें और वो हमने नियम समझे। क्या नियम थे सर? नियम ये थे कि कोई सारा कुछ एक बताऊँगा, वहाँ पे नेकी के रास्ते पर चलना था। नेकी के रास्ते पर चलने के वो आप भी जानते हो, ठीक है ना, कि नशा नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी, सारे नेकी के रास्ते पर चलना होता है। और अन्य देवी देवताओं की भक्ति करने के लिए मंदिर में नहीं जाना, और दूसरे की धी बेटियों को अपनी बहन बेटी समझ के ही व्यवहार करना है, ठीक है ना। ये सारे उनके नियम थे, और भी बहुत से नियम हैं, वो सब पता लग जाता है बाद में, लेकिन ये मैंने बता रहा हूँ आपको। तो वो सारे नियम बताए मैंने, वो जितने भी उन्होंने नियम बताए, मैंने कहा मैं एक भी फॉलो ना करूँ। क्योंकि मैं ये सारे जो नियम हैं इनके खिलाफ चलता हूँ, लेकिन इन्हें जब भी फॉलो करूँगा जब मुझे कोई लाभ होगा। तो वहाँ बताया कि आप पहले भक्ति करो, और भगत जी थे वो सेवा कर रहे थे उनके, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य, उन्होंने बताया कि आप भक्ति करो, परमात्मा दया करेंगे। मैं कि ठीक है, यहाँ भी देखता हूँ, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। वो तभी जो मेरा निकाला था देवी का, मैं एक बनवाना चाहता था एक भगत से, तो वो मैंने जेब में रख लिया था। मेरे कि फ़ायदा ना हुआ तो मैं इसे बांध लूँगा दोबारा से जाकर, क्योंकि मुझे फ़ायदा होता ही नहीं था कहीं से भी, मैं ऐसे ही रहता था बस। तो फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपके दुख दर्द ठीक हुए, और हुए तो कैसे हुए? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद तुरंत ही बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा आराम हो गया। तुरंत ऐसे समझो जैसे आधा रोग मेरा वहीं समाप्त हो गया, बिना मंत्र और बिना भक्ति किसी भी चीज़ को करे हुए, मैं मात्र आशीर्वाद से। तो आधा मैं वहीं ठीक होगा। मैं रोबिन से बोला, उससे जो मुझे लेके गया था, उनका शिष्य संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ले गया था। मैंने कि रोबिन यार मुझे को बहुत फ़ायदा लग रहा है, कि वो बोला कि अभी तो ट्रेलर है, फिल्म तो चलेगी तेरी अब। मैंने कहा अच्छा, मैंने कि देखते हैं क्या होता है। तो मैं बहुत ठीक महसूस कर रहा था। जो मेरे सर में दर्द था वो ऐसे समझो जैसे वो कहीं गायब हो गया हो, और जो मलेरिया पॉजिटिव था वो बिल्कुल नहीं था। ऐसे समझो मेरा शरीर जलता रहता था 24 घंटे। तो नाम दीक्षा लेते ही मेरे ये सारे रोग दूर हो गए। सबसे बड़ा मुझे फ़ायदा ये हुआ संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद। और जी दूसरा लाभ ये हुआ कि मुझे जो
परमात्मा की तलाश थी। इतने देवी देवता हैं, मैं टक्कर मार मार के परेशान हो गया था, किसको पूजूं, क्या करूं। कभी देवी मिल जाती थी, आगे हनुमान जी खड़े हैं, गणेश जी खड़े हैं, मैं क्या करूं। तो मुझे सबका मालिक एक जो सबका मालिक एक है, उसकी तलाश पूरी हुई। संत रामपाल जी महाराज पूर्ण गुरु हैं, पूर्ण गुरु की तलाश भी खत्म हुई गीता जी के अनुसार। सर आप कैसे कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण गुरु हैं? हम ऐसे कह सकते हैं कि जो भी हमारे जो 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण और 11 उपनिषद, इनके अनुसार संत रामपाल जी महाराज दीक्षा देते हैं। अन्य धर्मगुरु इनको पढ़ना तो जानते हैं लेकिन समझते नहीं हैं, वो इनके अर्थ को नहीं समझते। तो संत रामपाल जी महाराज ने एक एक चैप्टर हर ग्रंथ का, चाहे वो कुरान बाइबल ही क्यों ना हो, हर चैप्टर को खोल के दिखाया टीवी पे, इंटरनेशनल टीवी पे ये दिखाया कि परमात्मा कौन है और हमें कैसे भक्ति करनी चाहिए और हमें मोक्ष कैसे मिलेगा। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण गुरु हैं, अन्य नहीं। हमारी सारी समस्याएं ठीक हुई संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद। मेरी तो ऐसे समझो जैसे सारी समस्याएं ही खत्म हो गई हों। तो मुझे जब से इतना दृढ़ विश्वास हो गया कि अब मैं सही जगह आया हूँ। तो मेरे परमात्मा पाने की जो है वो तलाश पूरी हुई। और छोटे मोटे सुख तो हर वक्त होते रहते हैं, ये मैं बखान नहीं कर सकता। सर पहले आपने राधा स्वामी पंथ में नाम दीक्षा ले रखी थी, वहाँ आपने 4 साल तक भक्ति की, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। सर समाज में आम धारणा हो गई है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदल लिया मानो पति बदल लिया, क्या ये धारणा ठीक है? हाँ जी, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं ज़रा इसे विस्तार से बताऊंगा। जैसे कि राधा स्वामी वाले पंथ जो थे वो उन्होंने मुझसे भी कह दिया था कि गुरु नहीं बदलना है, यदि आपने गुरु बदल लिया तो ये घोर पाप हो जाएगा, आप नरक में जाओगे, यहाँ जाओगे, वहाँ जाओगे। तो मैं उससे ये कहता भाई गुरु तो नहीं बदलते, कि नहीं जब आपको फ़ायदा नहीं है तो क्या आप एक ही डॉक्टर के पास पड़े रहोगे। मान लो कि 5वीं का बच्चा है, वो 5वीं क्लास में पढ़ रहा है, वो 6ठी क्लास में जाने के लिए गुरु दूसरा बनाएगा ना, 6ठी क्लास वाला। तो क्या हम एक ही गुरु के पास पढ़ रहे हैं, एक ही डॉक्टर के पास पढ़ रहे हैं? एक डॉक्टर से फ़ायदा नहीं हो रहा है तो दूसरे के पास जाओ, तीसरे के पास जाओ, चौथे के पास जाओ। परमात्मा कहते हैं जब तक गुरु मिले ना साचा, गुरु करो 10 पाँचा। तो जब तक हमें सच्चा गुरु नहीं मिलता, हमें गुरु बदलना चाहिए। और हमारे अब गुरु संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण गुरु हैं, वो इसलिए क्योंकि गीता के अनुसार वो भक्ति देते हैं। गीता अध्याय 15 के 1 से 4 में तत्वदर्शी पूर्ण संत की पहचान बताइए, आप खोल के देख सकते हो अपनी गीता में। और हर किसी के पास गीता है आज की डेट में, गीता पढ़ते सब हैं लेकिन उसका अनुवाद कोई नहीं जानता। उसके लिए आध्यात्मिक टीचर की जरूरत होती है। जो संत रामपाल जी महाराज जी वो टीचर हैं, जो आध्यात्मिक टीचर हैं और पूर्ण परमात्मा से वो मिला सकते हैं। भूपेंद्र जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, खास करके राधा स्वामी पंथ वालों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं उनके लिए संदेश तो नहीं, प्रार्थना कर रहा हूँ हाथ जोड़ के। जैसे कि मेरे रिश्तेदारी में भी जुड़े हुए हैं काफ़ी, उनसे प्रार्थना करता हूँ यदि वो मुझे देख रहे हैं तो, कि राधा स्वामी पंथ जो है ये काल प्रेरित पंथ है, जो पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है। ये जन्म मरण में ही रखेगा और ना ही कोई दुख दूर कर सकता है। वो राधा स्वामी पंथ के पहली बात तो कोई भी नशे के लिए मना नहीं करते, उनके कोई नियम नहीं है। 5 नाम वो काल के देते हैं, जो प्राणी कभी भी सुखी नहीं हो सकता। तो उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आएँ और अपना जीवन कल्याण कराएं। भूपेंद्र जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज की शरण में फेसबुक, यूट्यूब, आजकल बहुत ज़्यादा सोशल साइट चली हुई है। संत रामपाल जी महाराज का नाम भी डालने से नेट पे हर चीज़ पे गुरुजी के सत्संग आने लगते हैं संत रामपाल जी महाराज के। और शाम को चैनल पर तो उस टीवी के नीचे पीली पट्टी चलती है, उस पर नंबर आते हैं, उस नंबर पे फ़ोन लगाओ और फ़ोन करने के बाद में वो आपको आपका ही नज़दीकी नाम केंद्र सेंटर बताएंगे। वहाँ पे जाके आप ज्ञान समझ के परिपूर्ण तरीके से नामदान ले सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें